वैसे हमारे इधर के लोग कहते हैं कि क्लास 12 के बाद जो बच्चा है उसको अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाना चाहिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप क्लास 10 तक के भी स्टूडेंट हो ना तो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सकते हो। चाहे आप बहुत महंगे हाई फाई वाले स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ की महंगी फीस हो, महंगा इंस्टीट्यूट आपका जो है ज़्यादा चार्ज करता हो, जैसे 30 से 35 हज़ार रुपये भी आपका महीने का खर्चा है अगर अपनी पढ़ाई का, तो भी आप बड़े आराम से ईजिली पे कर सकते हो अगर आपने इन सारी बातों को फॉलो करा जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी नहीं, कोई एक भी उठा लोगे बड़े आराम से आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अपर लिमिट तो है ही नहीं, आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये भी कमा सकते हो, कितना भी कमा सकते हो, लेकिन मिनिमम एवरेज आप 5,000 10,000 15,000 रुपये बड़े इजीली 1 से 2 घंटा काम करके कमा सकते हो। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको जो 5 मेथड बताने वाला हूँ वो पांचों मेथड हम लोग ही खुद के टेस्टेड करे हुए हैं। ऐसा नहीं मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ये कर लो वो कर लो और उसमें बहुत पैसा आने लग जाएगा। कोई भी फ्रॉड मेथड नहीं है। ऑनलाइन में देखो पैसा आता है बट उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जितने भी पॉइंट बताने वाला हूँ उसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आप इंस्टेंटली पैसा भी कमाना शुरू कर सकते हो। मतलब आज आपने काम करा, हो सकता है आपको आज के आज ही पे आउट मिल जाए या फिर हो सकता है 1 महीने के अंदर मिल जाए। तो सबसे नंबर 1 पर जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, नंबर 1 पर रहेगा हमारा ट्यूशन बढ़ाना। देखो ट्यूशन बढ़ाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप 10th में हो तो आप 9th क्लास तक की ट्यूशन्स बड़े आराम से ले सकते हो, क्योंकि ट्यूशन्स लेने से आपका अपना नॉलेज बढ़ता रहता है और साथ में आपका जेब खर्च भी बनता रहता है। अब आप कहोगे हमारे पास में तो इतने सारे बच्चे हैं नहीं, आसपास के बच्चे कहीं बड़ी जगह ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो देखो शुरुआत अगर आप करोगे तो आपको स्टार्टिंग में 1-2 बच्चे ही मिलेंगे, क्योंकि अभी तो जीरो है ना आपके पास में, कोई पैसा नहीं कमा रहे हो। आपने आज 5 बच्चे पढ़ाए, उनको अच्छे से पढ़ाओगे तो 5 बच्चे और आएंगे, फिर 5 बच्चे और आएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को और किसी एक क्लास को टारगेट करते हो तो आपके पास में बच्चे बढ़ते चले जाएंगे और ये बच्चे आपस में जो है आपकी माउथ पब्लिशिंग करके आपको अच्छा खासा अर्न करा के दे सकते हैं। मैं कहता हूँ और मैंने खुद ये करा भी है कि केवल 2 घंटे पढ़ाने के बाद में किसी एक सब्जेक्ट किसी एक क्लास को ही टारगेट करने के बाद भी मैंने ईजिली बड़े आराम से 15 से 20 हज़ार रुपए कमाए थे उस टाइम पर जब मैं खुद की पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज टाइम में था। दूसरा दोस्तों, अर्निंग करने का आपका सबसे अच्छा मेथड हो सकता है अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग करने का मतलब देखो बहुत सारे आपके आसपास में शॉपकीपर्स होते हैं, बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिनको अच्छी खासी अकाउंटिंग की जरूरत होती है, तो ये लोग किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं। बट अगर कोई स्टार्टिंग बेस में है जिसने अभी अभी जस्ट स्टार्ट करा है तो आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा। जैसे कि आपको टैली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, हो सकता है आपको जीएसटी वाली टैली के बारे में पता करना पड़े, तो ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा और ये आप सीख सकते हो अपने कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस वगैरह से। अगर आपने टैली करना सीख रखा है, मतलब टैली अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है, आपने उसको सीख रखा है, या फिर आप जो है एक्सेल पर बहुत सारे लोग अकाउंटिंग करते हो तो आप एक्सेल के थ्रू अकाउंटिंग कर सकते हो। तो अलग अलग लोगों को कांटेक्ट करो, अलग अलग शॉपकीपर्स को कांटेक्ट करो, एजेंसियों को कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि मैं भी भाई अकाउंटिंग करता हूँ, जब आपने सीख रखा होगा तभी की बात करो। तो इस टाइप से अकाउंटिंग करने से अगर आपने 3 फर्म पकड़ ली, यानी कि 3 एजेंसियां पकड़ लिया, 3 शॉप पकड़ ली और हर शॉप पे आपको 5 से 10 हज़ार रुपए दे देते हैं, 1 घंटे में आप उनकी डेली की अकाउंटिंग कर दे दो, तो मान के चलो 3 घंटे में आप 15 से 20 हज़ार रुपए आराम से अर्न कर पाओगे। ये बात हो रही है छोटे शहरों की जहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि दिल्ली जैसे शहरों की बात करें यहाँ पर अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो पर घंटे, उनको घंटे से मतलब नहीं होता, उनको अकाउंटिंग से मतलब होता है कि दिन भर में हमारा इतना काम हुआ है और ये हमारे बिल बुक है, ये हमारा बैलेंस शीट है, इसको मेंटेन कर दो। चाहे आप 10 मिनट में करो चाहे 2 घंटे में करो, उसका एक फिक्स अमाउंट जैसे 25,000 30,000 रुपए वो दे देते हैं। तो इस तरीके से जो लोग अकाउंटिंग करते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, या फिर मैंने कई लोगों को देखा है, इवन मेरे पिताजी भी करते हैं, बड़े आराम से 5 से 6 दुकानें पकड़ लेते हैं ये लोग और हर दुकान से 25 से 30 हज़ार रुपए ले लेते हैं और 1 घंटे के अंदर उनकी अकाउंटिंग करके वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों अर्निंग करने का आपका थर्ड मेथड हो सकता है बहुत ही बेस्ट, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, वो है वेबसाइट बना करके अर्न करना। अब आप बोलोगे आजकल वेबसाइट बनाना इतना आसान थोड़ी है, वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी कोडिंग की आवश्यकता होती है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बिना नॉलेज के, बिना प्रोग्रामिंग के नॉलेज के हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे? तो देखो दोस्त, आजकल ना AI का ज़माना है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जब से आया तब से समझ लो किसी को भी किसी कोडिंग की जरूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। वेबसाइट बनाना उतना ही आसान है जितना कि आप MS वर्ड पर कोई एक पेज बनाते हो, कोई एक डॉक्यूमेंट बनाते हो। तो एग्जैक्टली सेम अगर आप CSS जैसे कि आप विक्स समझ जाओ या फिर वर्डप्रेस को समझ लो, जूमला समझ लो, कोई भी समझ लो, बहुत सारे CMS है मार्केट में, इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है विक्स और वर्डप्रेस। तो अगर आपने इनको सीख लिया, समझ लिया, केवल 2 से 3 घंटे लगेंगे इनको सीखने समझने में, कैसे इंस्टॉल करते हैं कैसे क्या नहीं करते। यूट्यूब पर 2-3 वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो, 1-2 प्रैक्टिकल कर लो, उसके बाद में आप जो है डायरेक्टली क्लाइंट को हायर करने के लिए जा सकते हो। अब आप बोलोगे ठीक है मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीख लिया, मैं क्लाइंट कहाँ से लेकर के आऊँ? तो देखो भाई, आपको ऑनलाइन काम करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हो तो आपको थोड़ा अपना
हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। आप जाओ अपने आसपास के लोगों को पिच अप करो, उनको अप्रोच करो, बताओ उनको वेबसाइट होने के फ़ायदे बताओ। और वैसे भी आपको वेबसाइट होने के फ़ायदे नहीं बताने, बस आप उनको ये बताओगे कि मुझे वेबसाइट बनाना आता है, वो खुद ब खुद ही आपसे बोलने लगेंगे कि मेरी वेबसाइट बनाओ। क्योंकि आजकल ना हर कोई अपनी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन लाना चाहता है, चाहे वो एक शॉपकीपर हो गया, कोई इंस्टीट्यूट चलाने वाले पर्सन हो गए, मतलब जो इंस्टीट्यूट रन करते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले लोग हो गए, स्कूल के ओनर हो गए, एनजीओ के ओनर हो गए। दोस्तों ऐसे हर एक लोग, यहाँ तक कि एजेंसी वाले भी, कंपनी वाले भी, फैक्ट्री वाले भी, हर कोई अपनी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन लाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है उनका एक वेबसाइट बना करके देना। तो जब आप लोगों को बताओगे, ये समझाओगे कि मुझे वेबसाइट बनानी आती है, तो आप उनकी एक नॉर्मल सी स्टैटिक वेबसाइट बना करके दे दो। स्टैटिक तो छोड़ दो, आप डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकते हो। क्या होता है दोनों में अंतर, वो तो आप टेक्निकल फील्ड में जाकर के समझो। यहाँ पर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, आप इस तरीके की वेबसाइट बना करके भी 5 से 10 हज़ार रुपये आराम से चार्ज कर सकते हो, जो कि केवल 2 से 3 पेजों की वेबसाइट होगी। और सिर्फ एक बार वेबसाइट बना करके आप अर्न नहीं करोगे, बल्कि वेबसाइट को बनाने के बाद उसको अपडेट करने के, उसमें चीज़ों को फिलअप करने के, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई उसको रिजॉल्व करने की भी आप जो है अच्छे खासे अमाउंट को चार्ज कर सकते हो अपनी स्किल्स के आधार पर। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होता जाएगा उतना ज़्यादा आप जो है इसमें फील्ड में एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपका नेटवर्क बढ़ता चले जाएगा और आपके चार्जेस भी बढ़ते चले आएंगे। स्टूडेंट लाइफ में प्रेजेंट टाइम पर अर्न करने का जो चौथा बेस्ट मेथड हो सकता है ऑफलाइन में, वो दोस्तों हो सकता है कंटेंट क्रिएशन करने वाले लोगों की हेल्प करना। अब आप बोलोगे इसमें भाई उनकी हेल्प करने से हम क्या ही अर्न कर लेंगे, बल्कि हम खुद ही कंटेंट क्रिएशन करने लग जाएंगे। बट अब जो है एक ऐसा समय आ चुका है जब आप अगर कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करते हो, तो अगर आपके अंदर कुछ नया नहीं है, अगर आप कुछ किसी को देखा दूनी में शुरू कर रहे हो, तो यकीन मानो आपको बहुत लंबा समय लगने वाला है। सो दैट आप ये मत सोचो कि मैं कंटेंट क्रिएट करके पैसे अर्न कर सकता हूँ। वो कर सकते हो, वो एक बात की बात है, क्योंकि उसमें लंबा समय लगेगा। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग फेज पर, क्योंकि तुमको अभी पैसों की जरूरत है, सो दैट तुम किसी कंटेंट क्रिएशन जो पहले से कर रहा है, ठीक है, जो जिसने ऑलरेडी अपना अच्छा खासा सिस्टम बिल्डअप कर रखा है, उसकी हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ना हमेशा एडिटर की ज़रूरत रहती है, मुझे हमेशा राइटर की ज़रूरत रहती है। मेरी जो वेबसाइट वगैरह चल रही हैं उस पर मैं हमेशा लोगों को ढूंढता रहता हूँ कि जो ब्लॉग लिख सकते हैं अच्छे खासे, मैं उनको अच्छे खासे पैसे भी देता हूँ, 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी आराम से देता हूँ। वो भी दिन में छोड़ो, वो 2-2, 3-3 दिन में एक ब्लॉग लिख करके देते हैं उसके बाद भी। तो इस तरीके से अगर कोई ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो उसमें। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे आसपास में कोई एक वीडियो क्रिएटर है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर रीच आउट कर चुका है, तो अब उसको काफ़ी चीज़ें करने में दिक्कत हो रही होगी। जैसे उसको थंबनेल बनाने में दिक्कत हो रही है, उसके पास में टाइम ही नहीं है थंबनेल बनाने का, या फिर उसकी वीडियोज़ एडिट करना, या फिर उसकी वीडियोज़ को अपलोड करना, मैनेज करना, हर एक अकाउंट को मैनेज करना। इस तरीके से कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं इनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, और जो जितना बड़ा क्रिएटर होता जाएगा उसको उतने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता बढ़ती आएगी। सो दैट इनिशियल फेज में आप जो है किसी कंटेंट क्रिएटर के पास जा करके उसको अप्रोच करो, या फिर आप मेल लिखो, उनको समझाओ। 10 को अप्रोच करोगे तो कोई एक बंदा तो तुमको रिप्लाई देगा और बोलेगा हाँ भाई मेरा काम कर दो। और बस एक बात याद रखना, ईमानदारी आपके काम में होनी चाहिए, तो आपको हर कोई बहुत ऊंचाई तक लेकर के चला जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को करके आप जितना बड़े क्रिएटर को कांटेक्ट करोगे, जितने बड़े क्रिएटर के टच में रहोगे, उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। 5,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक आप केवल और केवल कंटेंट को अपलोड करने के लिए ले सकते हो। कि ठीक है तुम मुझे वीडियो बना करके दे दो, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पर टाइम के हिसाब से अपलोड कर दिया करूंगा। सो दैट ये भी एक अच्छा काम हो सकता है, और हो सकता है कि इसको करते करते आप भी उसी लाइन में चले जाओ, तो मे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अर्निंग करने का आपके लिए 5वां मेथड हो सकता है दोस्तों लोकल एक्टिविटीज में शामिल होना। अब आप बोलोगे कि लोकल एक्टिविटीज लाइक व्हाट, क्या कौन सी ऐसी लोकल एक्टिविटीज हो रही है इसमें हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो देखो आपको मैंने बोला है आपको अपनी फीस जमा करनी है, 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने। आप लाखों नहीं कमा सकते यहाँ से इस वाले मेथड से, बट आप अपनी फीस 15 से 20 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हो केवल और केवल संडे को वर्क करके। तो होता क्या है कि आपके आसपास में बहुत सारी लोकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, एज लाइक जैसे कोई एक कैंपेन चला रहा है, कोई एक शॉपकीपर कैंपेन चला रहा है, या फिर कोई एक मॉल वाला अपना कैंपेन चला रहा है, तो टेंट लगा करके खड़े कर दिया बाहर साइड में कि भाई आप जो है लोगों को मेरा प्रोडक्ट दिखाते रहो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ों को अपना रिप्रेजेंट करते रहते हैं, या फिर एक किसी पार्टी हाउस में चले जाते हैं, लोगों की हेल्प करने लग जाते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे वर्क हो सकते हैं जो कि आप ईजिली कर सकते हो। ये संडे को ले सकते हो, किसी भी दिन आप लोगों की कॉन्टैक्ट में रहोगे तो लोग आपको खुद ब खुद ही कॉन्टैक्ट करने लग जाएंगे कि हाँ भाई आज एक इवेंट है, एक मॉल है, उस मॉल में जाकर के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है,
तो उसके लॉन्च प्रोडक्ट के साथ में आपको वहाँ पे रहना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। तो अगर आपके पास में टाइम है आप जा सकते हो, नहीं टाइम है आप इग्नोर कर सकते हो, उसको मना कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। दूसरे को जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है तब आप वहाँ पर जा सकते हो। तो इस तरीके से भी मेरे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जान पहचान के जो ये काम करते हैं और उससे काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए केवल शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक खड़े होने के 1500 रुपये वो ले लेते हैं। अब सोचो अगर उनको महीने में 10-20 टाइप के इवेंट मिल जाते हैं तो आराम से उनके 15,000 रुपये बन जाते हैं, जिससे वो अपनी अच्छी खासी फीस जो है वो जमा कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों की फीस तो बहुत ही कम होती है यार, 15,000 रुपये कौन से इंस्टीट्यूट में आप महीने का दोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहुत महंगे कॉलेज में भी पढ़ रहे होगे तो साल की फीस आपकी इतनी भी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा फीस होगी नहीं। और इस टाइप से आप कई सारे और भी काम कर सकते हो, जैसे कि सिम बेचना हो गया, तो सिम बेचने के लिए लोग टेंट वगैरह लगाते हैं। ठीक है, आप सिम पोर्ट करा करके 150 रुपये पोर्ट कराने का भी ले सकते हो। बहुत सारे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि सिम पोर्ट करने का 150 रुपये पर सिम पोर्ट करने का आराम से पैसा अर्न कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने दिन की 2 सिम भी बेच दी तो 300 रुपये इस तरीके से महीने का उनका 9 से 10,000 रुपये आराम से हो जाता है। तो ये वो कुछ ऐसे काम है जो आपको हमेशा नहीं करने, कभी कभी आप करते रहो, दिन के 2 से 3 घंटे भी कर लो, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। 2 से 3 घंटा छोड़ो, अगर आप इसे ट्यूशन पढ़ाने ऐसा काम करो तो 1 घंटे में भी अगर आपने 10 बच्चे पढ़ा दिए, पर स्टूडेंट अगर आपने 1000 रुपये भी फीस ली तो आप 10,000 रुपये तक की अर्न कर सकते हो, जो कि आपका जेब खर्च के लिए काफी ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी 5 मेथड बताया ये ऑफलाइन अर्न करने के तरीके थे, लेकिन इसके अलावा जो अगली वीडियो में डालूंगा उसमें मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के 5 ऐसे मेथड बताऊंगा जो कि जेन्युइन है, जिससे लोग जनरली पैसा कमा रहे हैं, मतलब जेन्युइनली पैसा कमा रहे हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।